myself रीमा सिंह and welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है रीमा साइंस पॉइंट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। मैं आपको अपने पहले लेक्चर में आपको डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया है। आज जो बाकी के क्रॉस हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। टेस्ट, बैक एंड एक रेसिप्रोकल क्रॉस भी होता है, लेकिन उसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रॉस जो है क्यों कराए जाते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। टेस्ट क्रॉस की इम्पोर्टेंस होती है टू find out the unknown genotype of plant। मीन्स अगर हमें किसी प्लांट का जीनोटाइप नहीं दिया हुआ और हमें फाइंड आउट करना है कि उसका जीनोटाइप क्या है, तब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। इसको हम समझेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव प्लांट से। किससे कराया जाता है? रिसेसिव प्लांट से। अगर हम इन दोनों क्रॉस को डिफरेंशिएट करके समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मैं आपको ये जो क्रॉस पढ़ाऊंगी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप जो है इनमें इजीली कंपैरिजन भी इनका होता रहे। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड अगर हम बैक क्रॉस की बात करते हैं तो बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का जो क्रॉस कराया जाता है वो एनी ऑफ पेरेंट से किया जाता है। एनी ऑफ पेरेंट। तो आपको क्लियर हुआ कि बैक टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो हमारी F1 जनरेशन है उसका केवल रिसेसिव प्लांट से ही क्रॉस कराया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो एनी ऑफ पेरेंट से कराया जाता है, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है, टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ प्लांट। इसी तरीके से बैक क्रॉस कैसे, क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस होती है सबसे पहले तो इम्प्रूव, ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। और सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है कि आपको जो है नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर है, नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, इससे जो है क्या किए जा सकते हैं, ज्यादा ऑब्टेन किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, नंबर ऑफ मैक्सिमम डोमिनेंट कैरेक्टर ऑब्टेन। अब देखिए हम टेस्ट क्रॉस से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्रॉस में जैसे मैंने आपको बताया कि F1 जनरेशन का रिसेसिव प्लांट से हम जो है क्रॉस करवाते हैं। तो एग्जांपल देखिए आप, हमने यहाँ पे जो है कैपिटल T और कैपिटल T जीनोटाइप लिया और इसका क्रॉस हमने रिसेसिव से करवाया। तो हमारा F1 जनरेशन में क्या आया? कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि जो ये F1 जनरेशन आई है हमारी, इसका हम किससे क्रॉस कराते हैं? रिसेसिव। रिसेसिव कौन सा है? स्मॉल t। तो इसको हमने बोला टेस्ट क्रॉस। तो करवाते हैं हम। हमारी F2 जनरेशन कैसे आएगी अगर हम इसका क्रॉस रिसेसिव से करवाते हैं? तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, कैपिटल T लिया, स्मॉल t लिया और इधर स्मॉल t और इधर स्मॉल t। तो क्या मिला हमें? कैपिटल T स्मॉल t। इसका
इसका इससे करवाएंगे, इसका इससे, इसका इससे फिर, और स्मॉल टी का फिर से स्मॉल टी से। तो हमें क्या मिला, ये हमारा टोल होगा क्योंकि जो है डोमिनेंट है, ये भी टोल होगा, ये हमारा ड्राफ होगा और ये भी हमारा ड्राफ होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने इसका रिसेसिव इसका F1 जनरेशन में अगर हमें हेट्रोजाइगस जीनोटाइप मिलता है और उसका हम रिसेसिव से करवाते हैं तो हमें जो है 50% तो टॉल प्लांट मिलते हैं और 50% ही हमें ड्राफ प्लांट मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इसको जो है मैंने आपको बताया था कि अननोन जीनोटाइप, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई प्लांट है, ये हमारा जो है कोई टॉल प्लांट है और इसका क्रॉस हमें करवाना है रिसेसिव वाले से। ये हमारा ड्राफ प्लांट है, ये मैं केवल समझाने के लिए बना रही हूं आपके लिए। तो यहाँ पे इस प्लांट का हमें जीनोटाइप नहीं पता, यानी कि ये अननोन है, अननोन जीनोटाइप है। अब इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है क्योंकि ये टॉल है। तो टॉल में पॉसिबल दो कंडीशन हो सकती है जीनोटाइप की, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या फिर दोनों ही आपके डोमिनेंट होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। क्योंकि ये प्लांट हम टॉल ले रहे हैं, ये हम ड्राफ ले रहे हैं, तो इसमें जो है एक ही कंडीशन होगी स्मॉल टी, क्योंकि जो ड्राफ प्लांट है उसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका यही होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका अननोन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हम इसका रिसेसिव से करवाएंगे कि ये कौन सा जीनोटाइप है। तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन फर्स्ट में या तो आपके सभी प्लांट्स हमें टॉल अगर मिलते हैं तो हमारा जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। और दूसरी कंडीशन में, कंडीशन सेकंड में हमें जो है 50% टॉल मिलेंगे और 50% हमें ड्राफ मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब हमारा जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है यहां तक आपको। तो अब हमें कंडीशन फर्स्ट कैसे मिलेगी, अगर हमारा जीनोटाइप कैपिटल, अगर हम जो है F1 जनरेशन का क्रॉस, यानी कि F1 जनरेशन क्या है हमारी, ये आई है F1 जनरेशन कैपिटल टी। और चलो ये मैं जो है आपको स्टार्टिंग से नहीं बताती, हम F1 जनरेशन से ही देख लेते हैं। अगर F1 जनरेशन हमारी में हमें टी और स्मॉल टी मिला है तो हमें यही कंडीशन मिलेगी। मैंने यहाँ पे आपको करके बताया हुआ है कि अगर जो है हमारा हम इस कैपिटल टी यानी कि हेट्रोजाइगस से अगर हम करवाते हैं रिसेसिव का तो हमें 50% टोल और 50% ड्राफ्ट मिलेंगे। ये तो हो गई हमारी कंडीशन सेकेंड। और फर्स्ट में अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल टी और ये हमारा रिसेसिव वन ही होगा, इसका हम करवाएंगे क्रॉस तो हमें क्या मिलेगा, इसका इसके साथ में होगा, इसका इसके साथ में होगा, फिर इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। तो आप देख रहे हैं हमें सभी जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सब ऑल प्लांट टॉल। तो इस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन जीनोटाइप ऑफ प्लांट। अब अगर इसको मैं हटा देती हूँ, अगर हम बात करते हैं बैक क्रॉस की, तो बैक क्रॉस में क्या होता है F1, जैसे कि हमें कैपिटल टॉल का हमने रिसेसिव से करवाया और हमें F1 जनरेशन मिली, ये हमारी F1 जनरेशन है। तो अगर हम इसका क्रॉस डोमिनेंट वाले से भी करवाते हैं या रिसेसिव वाले से भी करवा लेते हैं तो ये दोनों ही किसी भी पेरेंट से अगर हम करवाते हैं तो वो हमारा बैक क्रॉस होता है। लेकिन
मोस्टली बैक क्रॉस में क्या होता है कि हमको क्वालिटी ऑफ ब्रीड इंप्रूव करने के लिए हम इसको करवाते हैं, तो इसलिए हम इसका जो क्रॉस है वो डोमिनेंट वाले से करवाते हैं, कैपिटल वाले से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसका क्रॉस कैपिटल टी से करवाएंगे तो हमें क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा मिलेंगे, और डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ ब्रीड है वो इम्प्रूव होगी। जैसे कि अगर हम कैपिटल टी और कैपिटल टी हमने लिया है जीनोटाइप और इसका हम करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी तो हमें सभी प्लांट जो है यहाँ पे कैसे मिलेंगे, ऑल प्लांट टॉल। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।